गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? कल हमने पढ़ा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो जो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ होती है उससे हमें कुछ लेंथ कम दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो जो हमें मास ऑब्जर्व होता है वो कुछ बढ़ के कुछ ज़्यादा मास महसूस फील होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी एक्सप्लेन करिए या फिर टू प्रूव करिए m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और यहाँ पे इनके यूजुअल मीनिंग्स है, क्या है वो? m नॉट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अच्छा, किसी का मास जीरो भी होता है। हाँ, फोटोन जो होता है अपने पास, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, यानी कि जो m नॉट है वो जीरो होता है। किसका? फोटोन का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो m नॉट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, m इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी v। जो v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास होगा। ठीक है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम अब ये रिलेशन प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आएगा, इसको डिराइव करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है, ये सिचुएशन है एट टाइम t, एट टाइम t। तो t टाइम पे ये सिचुएशन है, जब टाइम हमारे पास t इज इक्वल टू 0 होगा तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हमने मान लिया आफ्टर टाइम t ये जो हमारे पास s फ्रेम है और ये s डैश फ्रेम है, ये s डैश फ्रेम v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ पे दो आइडेंटिकल बॉल्स ले ली। ये बॉल्स कैसी है? आइडेंटिकल्स, मतलब दोनों का मास क्या है? m। अच्छा, एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एक दूसरे के, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या है? ये टकरा जाएंगी, टकरा जाएंगी तो क्या है? ये स्टक हो जाएंगी, स्टक हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो एक ए बॉल है वो जा रही है u वेलोसिटी से इधर, जो b बॉल है वो इधर जा रही है। मतलब ये वाली डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस वाली वेलोसिटी को हम क्या लेंगे? नेगेटिव ऑफ u। ठीक है, ये b वेलोसिटी होगी और ये कंप्लीट फ्रेम किससे? v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये वाला फ्रेम किस में है? रेस्ट में। अच्छा, इस वाले फ्रेम के लिए सब की अब देखो कुछ टाइम के बाद जब ये दोनों टकरा के स्टक हो जाएंगी, कोलाइड कर जाएंगी, उस टाइम पे इसमें जो वेलोसिटी होगी इसकी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जब ये कोलाइड कर जाएंगी वो क्या हो जाएगी? 0। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब वो मान लो ये कोलाइड कर गई, ये दोनों कोलाइड कर गई और देन ये फॉर्म इन अ सिंगल बॉडी। ठीक है, ये टकरा के एक जगह रुक गई मान लो, तो इसके लिए तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 अब उस टाइम। लेकिन इसके लिए इसकी वेलोसिटी कहाँ है? v ही है, क्योंकि ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किससे? v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो हमने मान लिया लेट u एंड माइनस u बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स a एंड b विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश। u1 एंड u2 बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल a एंड b विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस s। अच्छा, u और माइनस u तो s डैश के रिस्पेक्ट में और u1 और u2 किसके रिस्पेक्ट में है? s रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो u1 अब हमारे पास वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है भाई। ठीक है, ये अभी मैंने आपको कराई नहीं है लेकिन इसमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप इसको ये देख लो कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में आपको करवाऊंगी, उसमें हम u1 की वैल्यू यूज़ करेंगे u प्लस वी 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर, u2 माइनस u, ये a बॉल के लिए है, ये b बॉल के लिए है, तो माइनस का u प्लस v 1 प्लस इंटू में माइनस u इंटू में v डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें नाउ अब देखो ये टकराएंगी, इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मैं किसको यूज़ कर सकती हूँ? दे एक्वायर मोमेंटम। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0। चेंज इन मोमेंटम 0 होने का मतलब है जितना मोमेंटम इनका पहले था उतना ही। अगर टोटल जो इनिशियल मोमेंटम होगा इज इक्वल टू होगा टोटल फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, तो क्या होगा? Now applying the law of conservation of momentum for the frame of reference s। अब पहले s के लिए अप्लाई करेंगे, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। तो इनिशियल
ए बॉल के लिए m1u1 प्लस m2u2, ठीक है। जब बाद में वो स्टक हो जाएंगी, दोनों एक बॉडी की तरह काम करेंगी, तो v वेलोसिटी से जा रही है, तो फाइनल मोमेंटम m1 की भी v वेलोसिटी, m2 की भी v वेलोसिटी, तो m1v प्लस में m2v, ठीक है। तो ये अपने पास आ गई मोमेंटम की इक्वेशन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 2 नाम, इसको इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब देखो u1 और u2, यहाँ पे अपने पास u1 और u2 भी है। क्या मैं इक्वेशन नंबर 3 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से u1 और u2 की वैल्यू पुट कर दूँ? तो ये यहाँ पे मैंने u1 और u2 की वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखो हमारे पास है m1 u प्लस वी 1 प्लस यू वी बाई में सी स्क्वायर माइनस का, अब देखो m1 यहाँ पे भी m1 यहाँ पे m1 वाली एक तरफ कर लेते हैं टर्म, m2 वाली एक तरफ कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आ गया, हाँ m1 u प्लस वी 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर माइनस का m1v इधर आए तो माइनस का ना, m2v ये इधर जाएगा तो m2 वाला ये अपने पास माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे अपने पास है m1 दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने m2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर हमारी ये टर्म बच गई। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर क्या है, एलसीएम ले लूँगी, 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर एलसीएम, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ इसके साथ ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। m2 इधर है अपना और नीचे भी यहाँ पे मैंने 1 माइनस यू वी बाई में सी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ये वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली टर्म मेरी एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या आ गया, u प्लस वी माइनस का v प्लस वी माइनस वी, यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, प्लस वी माइनस वी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे भी एक प्लस वी है और एक माइनस वी, ये भी कैंसिल आउट, क्या बच गया u इंटू में अपने पास क्या बच गया, u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी, दोनों से कॉमन ले लूँ, u 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, m1 बाहर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे u भी है, यहाँ पे भी है, u मैंने कॉमन लिया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर। अब देखो इधर भी अपने पास u इंटू 1, ये भी सेम है, ये भी सेम, दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर, इधर बचा m2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर, इससे इतनी वैल्यू, ठीक है। अब m1 डिवाइडेड बाई m1 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू वी बाई में सी स्क्वायर, तो क्या हो जाए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया, ये क्या है मेरी इक्वेशन नंबर 4। आगे देखो हमें पता था u1 हम यहाँ पे लिख के आए थे ना, u प्लस वी 1 प्लस यू वी बाई में सी स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसको स्केयरिंग करेंगे, दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा u1 स्केयर और इस पूरे का होल स्केयर, तो u1 स्केयर यहाँ पे इसका होल स्केयर ओपन हो जाएगा प्लस b के होल स्केयर की तरह, u स्केयर प्लस v स्केयर प्लस 2uv डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी बाय में सी स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सी स्क्वायर, दोनों तरफ सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो u1 बाय में सी स्क्वायर, ऊपर वाली पूरी टर्म को किससे सी स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे की तरफ अपनी ये टर्म है। अब देखो हमारे पास आ गया, ये वाली टर्म मैं इधर ले आऊँगी, क्या किया मैंने, तो ये अपने पास आ गया 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस का ये टर्म एज इट इज़। अब देखो ये वाला स्क्वायर अपने पास ओपन करेंगे तो 1 प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में सी 4 प्लस में 2 इंटू में 1 इंटू में यू वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस का यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस लेंगे ना अंदर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 2 यू वी बाई सी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या टर्म बच गई 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इधर आ गया 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, नीचे हमारा यही टर्म थी, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास बन जाएगा क्या, ये वाली टर्म है 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या लिया मैंने 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस यू वी बाई में सी स्क्वायर। अब देखो ये u1 के लिए सिमिलरली हमें 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई c2 स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू वी बाई में सी स्क्वायर रेज टू पावर होल स्क्वायर, ठीक है। u2 के लिए एज इट इज़ लिख देंगे, इसके लिए पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 5 होगी, ये इक्वेशन नंबर 6 होगी, दोनों को जब डिवाइड करेंगे मान लो ये वाली ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली टर्म बचेंगी, ऊपर वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच गया 1 माइनस u1 स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर 1 माइनस u2 स्क्वायर बाय में c2 स्क्वायर
1 माइनस यू वी बाई में सी स्क्वायर, ये बचा नीचे बचा 1, ये ऊपर चला जाएगा ना और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस यू वी बाई में सी स्क्वायर रेस टू पावर स्क्वायर। अब अपने पास आ गया ये इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है। तो ये अपने स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 8 है, ये वाली टर्म और ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये दोनों में सेम है तो कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर इक्वेशन 4 विद 8, तो हमें क्या मिलेगा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी टू स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे। अजम्पशंस क्या, m2 को मैं ले लूँगी m नोट के इक्वल है, ठीक है। m2 को मैं क्या ले लूँगी, m नोट के इक्वल है, और m1 मेरा m के इक्वल है। और हम मान लेंगे जो बॉडी हमारी बॉल है ना, जो बॉल b है, लेट बॉल b, ये वाली बॉल ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो u2 किसके इक्वल हो गया, 0 के, और u1 किसके है, v के इक्वल। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करूँगी तो क्या बन जाएगा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस u1 किसके इक्वल है, v के, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में c स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, m1 को मैंने क्या लिया था, m लिया था, m2 को मैंने क्या लिया था, m नोट लिया था, इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में c स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में c स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है भाई। तो ये एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, एक बार अपने हाथ से इसे करके देख लोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो आपको इसे ध्यान से करना है और पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।